अभी नेक्स्ट सम करने से पहले ना ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको ऑलरेडी पता है, आप ज्योमेट्री में सब पढ़ के आ रहे हो, बट फिर भी मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ। तो नोट में आपको पता होना चाहिए स्क्वायर, तो आपको पता है स्क्वायर ऐसे दिखता है ना, डब्बा जैसा कुछ दिखता है स्क्वायर। और स्क्वायर की आपको दो प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, कौन सा? पहली प्रॉपर्टी, ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना, स्क्वायर में सब साइड इक्वल होती है। दूसरा, ऑल एंगल एट 90 डिग्री, तो स्क्वायर में सब एंगल 90 डिग्री पे होता है ना। ये दो प्रॉपर्टी आपको मस्ट आनी चाहिए। तो स्क्वायर, स्क्वायर में आपको याद रखना स्क्वायर कैसे दिखता है, ऐसा डब्बा जैसा दिखता है, अपन उसको क्या बोलते हैं? अपन उसको स्क्वायर बोलते हैं। और स्क्वायर की दो प्रॉपर्टी, पहली ऑल साइड से इक्वल, दूसरा ऑल एंगल एट 90 डिग्री। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल, है ना, सब साइड इक्वल। और सब एंगल कहाँ रहेंगे? सब एंगल 90 डिग्री पे रहेगा। तो ये 90 डिग्री का सिंबल है, ये 90, ये 90, ये 90, ऐसा। उम्मीद आपको समझा है। तो थर्ड वाला क्या? डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर। तो डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आप इसको डायरेक्टली याद कर लो, क्या आता है? √2 इंटू साइड। तो डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर क्या है? √2 इंटू साइड। और ये √2 इंटू साइड कहाँ से आ रहा है? वो पाइथागोरस थ्योरम से आ रहा है ना, वहां से। जैसे अगर मैं आपको थोड़ा दिखाऊं तो अगर मैं बोल रहा हूँ ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, इसका नामकरण कर लो ए बी सी डी। तो अगर मेरे को ये डायगोनल फाइंड करना है, तो आपको दिखा ये राइट एंगल ट्राइंगल। तो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल, तो मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। और ये सब साइड इक्वल, मैं इसको एक्स बोल लूँ, 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 ऐसे। तो अगर आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, क्या आएगा? पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, ऐसे। तो यहाँ पर ये बी डी स्क्वायर क्या आ जाएगा? बी डी स्क्वायर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा? 2x स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बी डी स्क्वायर क्या मिल जाएगा आपको? बी डी स्क्वायर आपको मिल जाएगा 2x स्क्वायर। बट यहाँ से मेरे को बी डी फाइंड करना है ना, सिर्फ डायगोनल फाइंड करना है। तो ये स्क्वायर हटाने के लिए अपन क्या लेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो उससे क्या आएगा? उससे आपको बी डी की वैल्यू मिल जाएगी √2x स्क्वायर। तो अभी ये क्या है? स्क्वायर रूट है। तो अपने को पता है अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नंबर दो बार रहता है, एक बार बाहर आता है, तो आपको दिख रहा है ये x दो बार है, तो एक बार x बाहर आ जाएगा। तो बी डी की वैल्यू आ जाएगी ये √2 इंटू एक्स। और ये x क्या है? साइड है। तो आपको दिखा डायगोनल क्या आ गया? √2 इंटू साइड, ऐसे। तो ये फॉर्मूला यहीं से आया है, ठीक है। तो आपको ये पूरा मगजमारी करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा याद रखो कि डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है? √2 इंटू साइड, ऐसे। उम्मीद आपको समझाइए थोड़ा बहुत। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या? द रेशियो, किसका रेशियो? द रेशियो ऑफ डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर टू इट्स साइड इफ द लेंथ ऑफ द साइड इज 7 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पर क्या फाइंड करना है? रेशियो किसका? डायगोनल अपॉन साइड का, ऐसे। तो सॉल्यूशन में आपको रेशियो फाइंड करना है डायगोनल अपॉन इट साइड का। तो पहले सॉल्यूशन में अपन क्या निकालेंगे? डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर। तो डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, इसका अपने को फॉर्मूला रट्टा पता है क्या है? √2 इंटू साइड, ऐसे, है ना, ये ऊपर पढ़ के आ रहे हैं अपन। अभी अपने को यहाँ पर साइड दिया हुआ, साइड कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो ये आएगा √2 इंटू 7। इसको थोड़ा अच्छा दिखने के लिए मैं ये 7 को आगे ले लूँ, ये 7 √2, ऐसे। उम्मीद आपको समझा है। सेकंड में अपन क्या करेंगे? सेकंड में अपन को क्या फाइंड करना है? साइड। तो साइड क्या है? तो साइड आपको दिया ही हुआ है 7 सेंटीमीटर, है ना, यहाँ भी सेंटीमीटर डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे। तो अभी आपको डायगोनल मिल गया, आपको साइड मिल गया। अपन थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? थर्ड स्टेप में अपन चुपचाप रेशियो ले लेंगे। तो रेशियो किसका लेना है? डायगोनल, डायगोनल अपॉन साइड। तो डायगोनल क्या मिला आपको? डायगोनल मिला है आपको 7 √2 मिल गया है। और साइड क्या मिला है? साइड आपको 7 मिला है। अपन इसको कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल। तो ये 7 7 कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपके पास? यहाँ पे बच गया √2/1, है ना, ये 7 1 7 7 1 7 ऐसे कटा है। तो ये √2/1 बच गया है, जिसको आप थोड़ा अच्छा दिखने के लिए आप ऐसे लिख सकते हो, √2 raised to 1, ऐसे, है ना। आप यहाँ भी छोड़ दोगे तो भी चल जाएगा। उम्मीद आपको ये समझ रहा है थोड़ा बहुत, आ जाएगा आपको ये, आ जाना चाहिए। नोट, अभी है ना, नेक्स्ट सम करने से पहले ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, है ना। हालांकि आपको कुछ लोगों को ये पहले से पता होगी, बट फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। रेक्टेंगल, तो आपको पता है रेक्टेंगल ऐसे कुछ दिखता है ना, एक साइड छोटी रहती है, एक साइड बड़ी रहती है, तो आपका रेक्टेंगल ऐसे दिखता है। ये सबको पता है कि रेक्टेंगल ऐसे दिखता है। और रेक्टेंगल की दो प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी? पहला, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड रहता है वो इक्वल रहता है। दूसरी प्रॉपर्टी, ऑल एंगल एट 90 डिग्री। तो रेक्टेंगल में सब एंगल 90 डिग्री पे होता है। तो ये दो प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए। तो रेक्टेंगल में अगर मैं इसको बोलूँ ABCD, है ना, नामकरण कर लिया। तो रेक्टेंगल की दो प्रॉपर्टी क्या है? अपोजिट साइड इक्वल। तो ये वाली साइड इक्वल, और ये वाली साइड इक्वल, है ना।
और ऑल एंगल 90 डिग्री, तो ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल 90 डिग्री, ऐसे। तो थर्ड में आपको ये पता होना चाहिए पेरीमीटर। तो पेरीमीटर मतलब क्या होता है? पेरीमीटर मतलब होता है लाइन दैट सराउंड द बाउंड्री ऑफ द क्लोज फिगर। तो वो लाइन जो बाउंड्री ऑफ द क्लोज फिगर पे है उसको अपन बोलते हैं पेरीमीटर। हिंदी में इसको बोलते हैं बाहरी घेरा वाली रेखा, है ना, बाहर से घेरने वाली लाइन। वो लाइन जो फिगर को बाहर से सराउंड कर रही है, बाहर से घेर रही है, उसको बोलते हैं पेरीमीटर। तो अगर मैं यहाँ पे आपको पूछूं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या आएगा? ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, तो मैं बोलूँ लेंथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेंथ, ऐसे आएगा, है ना। तो अगर मैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ऐसे देखूं, जो अपन ने डेफिनेशन पढ़ी है कि लाइन दैट सराउंड द बाउंड्री ऑफ क्लोज फिगर, तो क्या आएगा? ये आपका लेंथ है, ये आपका ब्रेंथ है, ये आपका लेंथ है, ये आपका ब्रेंथ है। तो ये क्या आ जाएगा? ये एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, तो ये आएगा एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 टाइम एल प्लस 2 टाइम बी, है ना, एल प्लस एल 2 एल, बी प्लस बी 2 एल। इसमें से 2 कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा? 2 टाइम एल प्लस बी, है ना, लेंथ प्लस ब्रेंथ। तो आपको डायरेक्टली याद रखोगे तो भी चलेगा, और मैंने आपको ये निकाल दिया कि ये कहाँ से आ रहा है। तो पेरीमीटर रेक्टेंगल क्या है? 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेंथ। आप ये डायरेक्ट याद कर लोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर एग्जाम में आप भूल जाओ तो आप उसको यहाँ से निकाल सकते हो। पेरीमीटर मतलब क्या होता है? लाइन दैट सराउंड द बाउंड्री ऑफ क्लोज फिगर। तो रेक्टेंगल में ये लाइन प्लस ये लाइन प्लस ये लाइन प्लस ये लाइन, तो इन सब लाइन को प्लस किया तो आपको पेरीमीटर मिल जाएगा, है ना। आप डायरेक्ट याद कर लोगे, आपका सम जल्दी हो जाएगा। अगर आप भूल जाओ तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। फोर्थ वाला क्या? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये तो आपको रटा रटा रहेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेंथ, है ना, लेंथ इंटू ब्रेंथ करोगे आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिल जाएगा। उम्मीद आपको समझा है। तो इसमें आपको याद ये रखना है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेंथ, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेंथ, ऐसे। तो अभी फोर्थ वाला क्या है? द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए रेक्टेंगल आर 5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। तो आपको रेक्टेंगल में साइड दे दिया है ना, मतलब लेंथ और ब्रेंथ दे दिया है, क्योंकि रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेंथ होता है। तो जो सबसे बड़ा है वो लेंथ होता है, जो छोटा रहेगा वो ब्रेंथ होगा ना, क्योंकि आपको पता है लेंथ बड़ा होता है, ब्रेंथ छोटा होता है। तो ये आपका लेंथ दे दिया, ये आपको ब्रेंथ दे दिया है। फाइंड द रेशियो। क्या फाइंड करना है? रेशियो किसका? इट्स पेरीमीटर टू द एरिया। तो आपको रेशियो फाइंड करना है पेरीमीटर अपॉन एरिया। तो सोल्यूशन में पहले आपको दिया क्या? आपको दिया है लेंथ दे दिया है, लेंथ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दे दिया है, और आपको ब्रेंथ दे दिया है, ब्रेंथ आपको दे दिया है 3.5, है ना। आपको चाहिए तो आप ऐसा फिगर बना लेना, है ना। लेंथ आपको क्या दे दिया? आपको पता है अपोजिट साइड इक्वल, तो ये इक्वल ये इक्वल ये इक्वल ये इक्वल। तो लेंथ आपको क्या दिया? लेंथ आपको दे दिया है 5 सेंटीमीटर, और ब्रेंथ आपको दे दिया है 3.5, है ना। हालांकि फिगर की जरूरत नहीं है, आप ऐसे लिख दोगे तो भी चल जाएगा। तो ये आपका लेंथ हो गया, और ये आपका ब्रेंथ हो गया, ठीक है। तो अभी आपको रेशियो किसका फाइंड करना है? आपको रेशियो फाइंड करना है पेरीमीटर अपॉन एरिया का। तो अपन पहला क्या फाइंड करेंगे? पहला अपन पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है? इसका फॉर्मूला अपने को रटा रटा है, 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेंथ, लेंथ प्लस ब्रेंथ। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 इंटू लेंथ कितना है? लेंथ आपका 5 है, प्लस ब्रेंथ कितना है आपका? 3.5 है। इसको मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा? ये 2 इंटू पहले प्लस होएगा, तो 5 प्लस 3.5 क्या आ जाएगा? 8.5 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा? 2 5 जार 10, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, 2 8 जार 16, 16 प्लस 1 क्या आ जाएगा? 17। और पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो एक नंबर के पीछे पॉइंट आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 17। उम्मीद आपको समझ आई है। अपने को सेकंड में क्या फाइंड करना है? सेकंड में अपने को एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल है लेंथ इंटू ब्रेंथ। तो लेंथ कितना दिया? लेंथ आपको 5 दिया, ब्रेंथ आपको कितना दिया? 3.5 दिया है। तो आप ये 3.5 को मल्टीप्लाई कर लो 5 में, क्या आ जाएगा? 5 5 जा 25, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। 5 3 जा 15, 15 प्लस 2 क्या आ जाएगा? 17। और ये पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो एक नंबर के पीछे पॉइंट आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 17.5। अभी अपन थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? थर्ड स्टेप में अपन रेशियो ले लेंगे, रेशियो। रेशियो किसका लेंगे अपन? पेरीमीटर, पेरीमीटर अपॉन एरिया का ले लेंगे। तो पेरीमीटर कितना मिला? पेरीमीटर आपको मिला है 17, और एरिया कितना मिला? एरिया आपको मिला है 17.5।
5। तो अभी इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो आपको दिख रहा है पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो अपन क्या करेंगे, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा 17 इंटू 10 अपॉन 17.5 इंटू 10। तो जब आप इसमें 10 मल्टीप्लाई कर दोगे पॉइंट पीछे ले लेगा, तो ये आ जाएगा 17 इंटू 10 ऐसे ही, और ये आ जाएगा 175, है ना। अभी आपको दिख रहा है यूनिट प्लेस पे 5 है, तो ये 5 से कैंसिल होएगा, तो क्या आएगा, ये 5 3 जा 15, 15 16 17, तो 2 बच जाएगा, और ये 5 5 जा 25, और ये 5 2 जा 10, और कैंसिल हो रहा है, नहीं और कैंसिल नहीं हो रहा है। तो 17 2 जा क्या आएगा, 34 आ जाएगा, और अपॉन 35। आपको दिख रहा है आप इसको और कैंसिल नहीं कर सकते हो, तो 34/35 यही आपका रेशियो है, और आप इसको ऐसे लिख सकते हो 34:35। उम्मीद है आपको समझा, ये थोड़ा बहुत आ जाएगा, आपको ये आ जाना चाहिए, ठीक है। तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा पूछ लेना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो बाय बाय, टेक केयर और मचाते रहो एकदम।